सोनम वांगचुक, एजुकेटर, इनोवेटर, इन्वायरमेंटलिस्ट, एक आदमी जो लद्दाख के लिए खड़ा हुआ, लद्दाख के एजुकेशन के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ की आइडेंटिटी के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए, लद्दाख के स्टेटहुड के डिमांड को पूरा करने के लिए। जब सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को डिटेन किया गया, उन पर NSA लगाया गया, NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट लगाया गया, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आउटरीच दिखा, प्रोटेस्ट दिखा। इस तरह की बातें हुई कि डेमोक्रेसी ख़तरे में है, शेम ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन आज वो सारा ट्रेंड, सारा आउटरीच गायब है। कोई टीवी डिबेट्स नहीं है, कोई हैशटैग्स, कोई कैंडल मार्च, कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले तक वो हीरो थे और आज कंप्लीट साइलेंस है। और यही साइलेंस सरकार का सबसे बड़ा हथियार होता है। एक आदमी जो कि दूसरे के हक के लिए लड़ता है, वो जेल के अंदर चुपचाप पड़ा हुआ रहता है, चुपचाप सड़ रहा होता है और बाहर ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल सी चल रही होती है। इस देश में हीरोज़ को मारा नहीं जाता है, उन्हें भुला दिया जाता है। रियल प्रॉब्लम क्या है? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इतना जल्दी क्यों भूल जाते हैं। वाई डू वी फॉरगेट सो अर्ली? पहले जो रिपीटेड पैटर्न है वो तो आप जान रहे हो कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो पुराने किसी केस को निकाल कर या नया कोई केस लगाकर उसे अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन इससे भी कड़वा जो सच है वो ये है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें खुद से सवाल करना ज़रूरी है कि हम क्यों इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं। इसकी कई सारे वजह हो सकती हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हम रोज़ 100-200 से ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स स्क्रॉल करते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। दूसरा, एल्गोरिथम का खेल भी हो सकता है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसी है कि पुरानी न्यूज़ अब दिखती ही नहीं है। 2 दिन में कोई न्यूज़ पुरानी हो जाती है और जब आउट ऑफ साइट हो जाती है तो आउट ऑफ माइंड भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तीसरा ये है कि हमारा जो आउटरीच होता है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हमारी खुद की ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम इस कोई चीज़ नहीं ला सकते हैं और ये सोचकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अब यही बात सरकार भी जानती है। दे नो दिस पैटर्न, दे नो कि इनिशियल स्टॉर्म आएगा, उसको थोड़ा सा झेल लो, फिर सब शांत हो जाएगा। बाकी मीडिया तो अपने हाथ में है ही है। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। हम लोग इमोशनली इम्पल्सिव हैं लेकिन मोरली लेज़ी हैं। हमें गुस्सा तुरंत आता है लेकिन कमिटमेंट हम में होता नहीं है, कमिटमेंट हमसे होता नहीं है। रही बात मीडिया की, तो वो खुलेआम सरकार की कठपुतली तो खैर बना ही हुआ है। प्रोटेस्ट एक इवेंट बन चुका है, चीज़ों को ठीक करने का प्रोसेस नहीं बना है प्रोटेस्ट, क्योंकि उसमें सब्र चाहिए होता है, सस्टेन करना होता है उसको। गवर्नमेंट ये बात जानती है, इसलिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी अक्सर सिंपल होती है, वेट करो, लोग भूल जाएंगे। और ज़्यादातर केसेस में लोग भूल ही जाते हैं। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की कहानी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट लीडर हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी एक्टिविस्ट हो, हर बार सेम साइकिल होता है। उसे UAP या NSA लगाकर अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, फिर थोड़ा बहुत पब्लिक आउटरीच होता है, मीडिया में नॉइज़ होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड करती है सरकार के लिए, फिर न्यू डिस्ट्रैक्शन आता है, नए न्यूज़ आते हैं, उसके बाद कम्प्लीटली साइलेंस हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और इसी लूप का सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार उठाती है। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि फ्यूचर में जो भी हमारे लिए स्टैंड लेने को सोचेगा वो डरेगा, वो जानेगा कि कुछ दिन के बाद वो अकेला पड़ जाएगा। साइलेंस ही सबसे बड़ा वेपन है सरकार का, और ये वेपन अक्सर हम ही देते हैं सरकार को। वी डोंट किल अवर हीरोज, वी फॉरगेट देम। इस देश में हीरोज़ को गोली नहीं मारी जाती है, उन्हें धीरे धीरे लोगों के दिमाग से इरेज कर दिया जाता है और हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सच ये है कि हम लोग आउटरीच या प्रोटेस्ट के एडिक्ट होते हैं लेकिन जस्टिस के नहीं होते, क्योंकि जस्टिस को सस्टेन करना पड़ता है, जस्टिस के लिए सस्टेन्ड वे में लड़ना पड़ता है। हर स्ट्रगल के लिए हमारे पास एक लिमिटेड इमोशनल बजट होता है। जैसे ही कोई नया इशू आता है, पुराना स्ट्रगल हमारे दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाता है। गवर्नमेंट को सप्रेस करने के लिए, किसी भी प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए कुछ खास करना भी नहीं पड़ता है, बस टाइम देना होता है, वक्त देना होता है। गवर्नमेंट वेट्स फॉर अस टू फॉरगेट and then it wins each time. Truth and democracy loses each time just because we forget.